अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्क्यू टैग एक एनिमेटेड टैग है, ठीक है। एनिमेशन टाइप का काम करता है ये। कुछ एनिमेशंस जो है इस टैग के अंदर होती हैं। हम जो उसको जो है इस टैग को जो हम एनिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को जो है हम एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मार्क्यू टैग का यूज़ कैसे करते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे मार्क्यू टैग लिखना है, ठीक है। ये मार्क्यू टैग यहाँ पर स्टार्ट है और इसके बीच में मैंने ये कराची टैक्स लिखा हुआ है और ये मार्क्यू टैग आपका क्लोज हो गया, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन, स्क्रॉल डिले, लूप, बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर, इसके अलावा विड्थ, ठीक है। ये जो विड्थ, हाइट, एच स्पेस एंड वी स्पेस, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ करके इस मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टैग अब यूज़ नहीं होता है। HTML5 में इसकी सपोर्ट को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये फिर भी काम करता है ब्राउज़र पे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो काम नहीं करती, बट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है अभी भी ब्राउज़र जो है सपोर्ट करता है। यानी इस मार्क्यू टैग की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें अभी भी ब्राउज़र जो है सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई HTML4 वगैरह का कोई प्रोजेक्ट है वहाँ आप यूज़ करें, HTML5 में इसका यूज़ करने का अब कोई जो है फ़ायदा नहीं है। वजह ये है कि अब जो जितनी भी एनिमेशंस वगैरह का हम काम करते हैं वो CSS के थ्रू करते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और अमेजिंग जो है हमें वर्क मिलता है वहाँ से, एक बहुत ज़बरदस्त काम मिलता है, बहुत ज़बरदस्त जो है फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मार्क्यू टैग मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं या फिर एक आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आप एक HTML के कोडर हैं, अच्छे कोडर हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन तमाम चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक स्लाइड होती है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक स्क्रॉल होती है और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है ऑल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ हम ऑल्टरनेट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ मैं करता हूँ स्क्रॉल सबसे पहले, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है राइट से और ये लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है। और ये इसी तरीके से चलता चलता रहेगा लेफ़्ट में, ठीक है। और ये चलता ही रहेगा। टिकट जो है ना, इसे हम टिकर कहते हैं बेसिकली। ये एनिमेटेड टिकर जो है ये चलता रहेगा, ठीक है। ये स्लाइड होता रहेगा इसी तरीके से। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लाइड, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है राइट से और यहाँ लेफ़्ट में आके रुक जाएगा। यहाँ पर जहाँ मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पर ये जो है रुक जाएगा, ठीक है। स्लाइड प्रॉपर्टी की जो ये वैल्यू है, जो स्लाइड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, बिहेवियर प्रॉपर्टी में जो स्लाइड वैल्यू है हमारे पास मार्क्यू टैग में, वो ये काम करती है। अब ये रुक गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ऑल्टरनेट बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी कर दी है काम, लेकिन ऑल्टरनेट का काम पता है क्या है, ऑल्टरनेट भी जो है आपका स्क्रॉल की तरह चलता ही रहेगा, ठीक है। ये भी चलता ही रहेगा वैसे ही, जैसे जो है स्क्रॉल चल रहा था वैसे ही भी चलता रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये चलता है और ये चल रहा है, अभी कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ थी। इस प्रॉपर्टीज़ की ये कुछ वैल्यूज़ थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी। अब स्क्रॉल अमाउंट यानी स्पीड का जो यहाँ पर काम करती है स्क्रॉल अमाउंट प्रॉपर्टी हमारे पास। ये जो टिकर हमारे पास चल रहा है ना, ये स्पीड से चले तो मैं यहाँ इसकी स्पीड कर देता हूँ 30। अब ये देखेगा भागेगा थोड़ा। रिफ़्रेश करता हूँ, सेव करके मैंने इसको रिफ़्रेश किया, जब ये देखें स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू को, बिहेवियर जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को स्लाइड कर देता हूँ, सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। ये होती है स्पीड। आप कम ज़्यादा जो करना चाहे कर सकते हैं। डायरेक्शन, अब ये राइट टू लेफ़्ट आ रहा है ना, ये लेफ़्ट टू राइट भी चल सकता है। मैं इसको कर दूंगा लेफ़्ट, तो ये अब लेफ़्ट से चलेगा, यानी यहाँ से चलेगा यहाँ तक। तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं,
ठीक है। तो ये क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट चला, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूंगा अब राइट, तो ये लेफ्ट से काम करेगा, देख रहे हैं आप, अपोजिट। जब मैंने लेफ्ट लिखा तो ये राइट से काम कर रहा है, और जब मैंने राइट लिखा तो ये लेफ्ट से काम कर रहा है, समझ रहे आप। यानी जो इसकी स्टार्टिंग है ना वो लेफ्ट से हो गई। अब पहले इसकी स्टार्टिंग राइट से हो रही थी, राइट से लेफ्ट में आ रहा था, अब ये लेफ्ट से राइट में आ रहा है, तो ये इसकी अपोजिट है, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो स्क्रॉल डिले प्रॉपर्टी काम नहीं करती, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, बट प्रॉपर्टी काम नहीं करती। इसका काम बीच में आके जहाँ पर इसकी 10 वैल्यूज़ कंप्लीट होती है वहाँ ये रुक जाती है, थोड़ा सा डिले हो जाती है, बट काम नहीं करती है प्रॉपर्टी। अब लूप का मतलब होता है, ये जो लूप हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी दफ़ा ये जो हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, या ये एनिमेशन है, ये आइट्रेट होनी चाहिए। आइट्रेट से कहने का मकसद ये है कि कितनी दफ़ा चलनी चाहिए। अब ये चलती जा रही है, ठीक है। अब ये जो अभी स्लाइड हुआ तो यहाँ के रुक जाएगा ये, बट अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूँ, ठीक है, तो ये चलता ही रहेगा। ये ऑल्टरनेट कर दूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल्टरनेट होती है, मैं कुछ प्रॉपर्टी नहीं देता, ऑल्टरनेट बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अभी चलता ही रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको 2 दफ़ा चलाऊँ, तीसरी दफ़ा नहीं चलाऊँ, तो लूप में मैं इसको कर दूँगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये अब 2 दफ़ा चलेगा। ये जो अब मैंने यहाँ लूप में जो इसकी वैल्यू 2 कर दी, तो ये अब ये 2 दफ़ा चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, तीसरी दफ़ा ये जो है नहीं चलेगा, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ और ये 1 दफ़ा जाएगा, दूसरी दफ़ा आएगा और उसके बाद नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो ये चलना बंद हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्लाइड कर दूँ तो ये 2 दफ़ा चलेगा, तीसरी दफ़ा में यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। 1 दफ़ा चला, ये दूसरी दफ़ा आएगा, ठीक है, ये रुक गया, सही है। तो ये काम होता है लूप का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पीछे कलर, यानी बैकग्राउंड कलर। अगर मैं चाहता हूँ इसके पीछे के बैकग्राउंड कलर दिख जाए, तो यहाँ मैं सिंपली राइट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ और ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास, ठीक है, इस टेक्स्ट के बीच में। अब मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ दे दूँ कोई स्पेसिफिक। ये अभी पूरी हमारे इस पूरे जो है ना, इस पूरे डॉक्यूमेंट को कवर कर रहा है ना, इस पूरे व्यू पोर्ट को जो है कवर कर रहा है, तो इसमें मैं विड्थ दे देता हूँ लाइक 300 px, ठीक है। तो ये देखें अभी सिर्फ 300 px में चलेगा, ठीक है। ये रुका क्यों यहाँ पर, क्योंकि लूप में 2 टाइम्स हुआ हुआ है और इसकी जो बिहेवियर की वैल्यू है वो स्लाइड है, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट भी अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। हाइट मीन्स लंबाई और विड्थ मीन्स चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 300 px, हाइट कितनी रखूँगा मैं, हाइट भी जो है 300 px कर देता हूँ, ठीक है। सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 300 px हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये जो लेफ़्ट टू राइट आ रहा है ये अप्स एंड डाउन हो जाए, ठीक है। यानी अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो ये ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं चाहूँगी कि डाउन ऊपर से नीचे आए, तो डाउन कर दूंगा मैं इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो डायरेक्शन आप समझ लें। और इसके बाद हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल स्पेस, यानी यहाँ से स्पेस कितना होना चाहिए, यहाँ ये जो स्पेस है ये स्पेस कितना होना चाहिए। तो यहाँ से मैं स्पेस कर देता हूँ 200 px, यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 200 px की जो है हॉरिजॉन्टल स्पेस आ गई। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकल स्पेस आ जाए, तो यहाँ पे भी मैं वर्टिकल स्पेस में यानी वी स्पेस में 200 px दे दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये वर्टिकल स्पेस भी हो गई हमारे पास, हॉरिजॉन्टल स्पेस भी हमने देखी और वर्टिकल स्पेस को भी देखा, ठीक है। तो ये था मार्क्यू टैग, ठीक है। तो ये जो है मार्क्यू टैग कुछ इस तरीके से काम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।